गैस के बहरान के बायस घरेलू सारिफीन के साथ साथ होटल मालिकान भी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं गैस सिलेंडर ना सिर्फ महंगा पड़ता है बल्कि हर वक्त सिलेंडर फटने का भी डर लगा रहता है। इतनी मुश्किल हो रही है, सिलेंडर पे इतनी मुश्किल हो रही है कि जान जो है ना लबों पे आके रुक जाती है, क्योंकि ये ऐसा एटम बम है जो कि मतलब अब परेशान कर देता है हमें। ये हमारे सामने आइडियल बेकरी थी जहाँ पे धमाका हुआ, उसके बाद जो है ना हम लोग इससे परेशान हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। शहर कायद में जहां सफाई की ना की सूरत हाल शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है, तो वहीं कचरे के ढेर कुदरती हुस्न को भी मुतासिर कर रहे हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एस में बुलंद पहाड़ों से मुत्तसिल मैदान में जगह जगह फैला कचरा इलाका मकीनों के लिए अजियत का बायस बन रहा है। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एस बिलालाबाद पहाड़ के दामन में नौजवान खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं, मगर जगह जगह फैला हुआ कचरा उनकी परेशानी का सबब बनता है। इलाका मकीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत सफाई करते हैं। मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को सूरत हाल से आगाह किया है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो सके। पिछले कोई 22-24 साल से यहाँ पर रिहायशी इससे ज़्यादा हैं, लेकिन हमेशा ये कचरा कुंडी हम अपनी मदद आपके तहत ही सफाई करते हैं। बारिश जब होती है यहाँ पर तो हम बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, ग्राउंड को बच्चों के लिए खेलने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके 3 माह बाद ये कचरा फिर बन जाता है। प्ले ग्राउंड है और प्ले ग्राउंड से कचरा कुंडी बनाई हुई है। बल्दिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे कचरा कुंडियों के सेटअप बनाएं, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़े से ये जो कचरा बना हुआ है इससे हमारी जान छूट जाए। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके में सफाई का मुनासिब इंतजाम करके उन्हें कचरे से निजात दिलाई जाए, ताकि यहाँ का कुदरती हुस्न भी बरकरार रहे और मकीनों को भी सेहतमंद माहौल मिल सके। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी टैक्स वापस न लेने पर ऑल सेंट डंपर एसोसिएशन की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें 4 सूबों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। देखो, आज की मीटिंग का मकसद हमारा यही था कि कुछ दिन पहले हम लोग एहतजाजन किया था हाईवे के रॉयल्टी पे, तो वहीं पे हमने अपनी गाड़ी को जो हमारे केस में ठेकेदार ने अपना वो जमा किया है, जवाब के ट्रांसपोर्ट रूम पे रॉयल्टी नहीं है, कोर्ट में जवाब जमा किया बाकायदा, तो हमने अपने गाड़ी को निकाला कि भाई हम पर रॉयल्टी नहीं है, हम क्यों रॉयल्टी आपको दें। हमारा सन गवर्नमेंट का जो कानून है, जिस शेड्यूल के ऊपर हमारे ऊपर जो रॉयल्टी बनते जिस शेड्यूल में, उस देने के लिए हम तैयार है, मगर वो लोग करते ज़्यादती। हमारा पर गाड़ी से 2700 रुपये वसूल करते कि हमारे ऊपर अगर जिस चीज़ों पे हमारे ऊपर रॉयल्टी बनते हैं वो तकरीबन 300 से 400 रुपये है, तो जुल्म करते हमारे साथ, हमारा डंपर्स वाला के साथ जुल्म करते। बादी नज़र में हाई कोर्ट गए हुए हैं, आज 4 महीने हो गए हैं, और अदालतों में जिस तरह केसों का प्रेशर है आप बखूबी वाकिफ़ हैं। फिर यहाँ की अदालतों की प्रैक्टिस भी ज़रा स्लो है, तो वहाँ पर तो फ़िलहाल तारीख़ पे तारीख़ मिल रही है, लेकिन जो हमने केस किया है कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट में, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी तरफ से जो जवाब दाखिल हुआ है उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि हम रॉयल्टी जो है वो माइंस लीज होल्डर यानी धक्के वालों से लेते हैं, और कुछ धक्के वाले ऐसे हैं जो चेक पोस्ट हम नज़दीक नहीं बना सकते हैं तो वो गाड़ी के ड्राइवरों को दे देते हैं, तो हम उनसे लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की क़यादत में नुमाइश चुरंगी से KMC बिल्डिंग तक मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी भी बिल के खिलाफ कराची की सड़कों पर निकल आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में नुमाइश चौरंगी से KMC बिल्डिंग तक कराची बचाओ मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची से नारवा सलूक पर बरस पड़े। कहा, ये शहर पूरे मुल्क को पालता है। हुक्मरानों ने इस शहर के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया हुआ है। कराची सूबाई दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि कराची पाकिस्तान की माँ है, और ये माँ सिर्फ अहले कराची वालों को नहीं पूरे पाकिस्तान को दूध देती है। मुझे अफसोस है कि पीपल पार्टी हो या उनसे पहले की हुकूमतें हो या आज की हुक्मरान हो, PTI की सूरत में, पीपल्स पार्टी की सूरत में, इन्होंने हमेशा रस तो यहां चूस लिया है। सिराजुल हक ने कहा कि तहरीक इंसाफ और MQM को कराची वालों ने मोहब्बतें दी, मगर इन्होंने तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। लोगों ने बेशक यहाँ हुकूमती की और इस शहर ने
एमक्यूएम को मोहब्बतों से नवाजा, वोटों से नवाजा, सपोर्ट से नवाजा। इस शहर के लोगों ने पीटीआई को वोट भी दिए। लंदन में महल्लात बनाए, अमेरिका में, दुबई में, मलेशिया में, ढाका में कारोबार तो शुरू किया, लेकिन इस शहर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची के हुकूक की जंग गली मोहल्लों में लड़ रहे हैं। सिंध हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट बिल वापस लेना होगा। इन्होंने 31 दिसंबर को बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असम्बली पर धरना देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी ने कुरंगी डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम पर डाके में एमक्यूएम भी बराबर की शरीक है। मुतनाज़ा तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ शहर भर में सियासी जमातें सरापा एहतजाज। पाक सरजमीन पार्टी ने भी सैकड़ों कारकुनान के हमरा कुरंगी डीसी ऑफिस के बाहर बिल के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी सूरत शहर और आवाम के हुकूक पर काबिज नहीं होने देंगे। जिस दिन हम ये फैसला करके रोडों पर आ गए तो ए हुक्मरानों, तुम्हें ए पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों, तुम्हें कोई जगह सर छुपाने की नहीं मिलेगी। उस वक्त से डरो, हमारी बात मानो, हमें हुकूक दो। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने एमक्यूएम को भी आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया कि बल्दियाती निज़ाम पर डाके में एमक्यूएम भी बराबर की शरीक है। उस वक्त इस शहर में हुक्मरानी करने वाली एमक्यूएम इसी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी, इसी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी। और 2008 से 2013 तक, फिर 2013 से लेकर 2014 नवंबर तक ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे। अपना गवर्नर रखने के लिए, अपनी वजारतें रखने के लिए 2013 में इस पीपल्स पार्टी को सारे इख्तियारात साइन करके दे दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। MNAs को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी गैर आइनी हैं। CNG एसोसिएशन की जानिब से पख्तूनाबाद में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जहाँ गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआलजे के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर शुएब खान जी की जानिब से पख्तूनाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। शुएब खान जी का कहना है कि कैंप का मकसद लोगों को बीमारियों से आगाही और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कैंप पर लोगों को मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जो हमारे पास छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब आवाम है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा एक्सपेंस, तो उनके लिए बहुत अच्छा कैंप है और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। इलाज के लिए आए लोगों का कहना है कि ऐसे इलाके में मेडिकल कैंप बड़ी सहूलत है। ये खुशी की बात है कि फ्री मेडिकल कैंप लगाई गई है खान जी हॉस्पिटल में और इससे इधर हमारा फ्री इलाज हो रहा है। और हम तो ये चाहते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए, समझे कि यहाँ पे अच्छी तरीके से इलाज हो जाए, मरीजों का ख्याल रखा जाए मरीजों का। कैंप में शहरियों के लिए मुफ्त शुगर टेस्ट, आंखों के इलाज और मोतिया की सर्जरी की सहूलियत समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात फराहम की गईं। कैमरामैन शेर फराज के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सऊदी अरब से $3 अरब मिलने के बाद भी रुपये पर दबाव बरकरार रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। रवा हफ्ते भी डॉलर और दीगर करेंसियों की ऊंची परवाज जारी रही। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये 71 पैसे से महंगा होकर 178 रुपये 4 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माशी माहिरीन कहते हैं कि बढ़ती दरामदात और बढ़ते करंट अकाउंट खसारे ने रुपए पर दबाव बनाए रखा। 7 अरब 83 करोड़ डॉलर की दरामदात की वजह से भी तलब बढ़ी है। महीने हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है 13 अरब डॉलर का खसारा पहुंच चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, कमोडिटीज़ की प्राइस कम हुई हैं। तो लगता यह है कि अगले 3 माह के अंदर हमारी हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और जो वैसे भी जो हमें बताया जाता है कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से डॉलर 165 रुपये से किसी तरह ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रही। एक हफ्ते में 1 रुपये 60 पैसे का इजाफा देखा गया। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपये 90 पैसे से महंगा होकर 181 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। रवा हफ्ते में यूरो 80 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 20 पैसे इजाफे के बाद 237 रुपये 50 पैसे पर पहुँच गया है।
गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में तेज़ी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 505 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 65 अरब रुपए से बढ़ गए। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी रही। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 505 पॉइंट्स बढ़कर 43,900 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 41.85 अरब रुपए मालियत के 1.32 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 65 अरब रुपए इजाफे से 7,519 अरब रुपए पर पहुँच गई। हफ्ते के दौरान अहम माशी आदादोशुमार ने भी मार्केट पर असर मुरतब किए। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर 2021 में गाड़ियों की फरोख्त 11% घट गई। शरह सूद 1% इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई। माशी माहिरीन ने कुछ अरसे में करंट अकाउंट खसारे में भी कमी का पेशन गोई कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योगा डे मनाया गया। इस सिलसिले में कराची सफारी पार्क में योगा एक्टिविटी का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। योगा को आदत बनाएं, सेहत के मसाइल से निजात पाएं। आलमी योगा डे के हवाले से कराची के सफारी पार्क में योगा एक्टिविटी का इनेकाद हुआ। सफारी वॉकर एसोसिएशन और द वंडरफुल क्लब के ज़ेर इंतज़ाम होने वाली एक्टिविटी में शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और योगा एक्टिविटी का अमली मुजाहरा किया। योगा के शौकीन अफराद का कहना था कि योगा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आपको मेडिसिन से बचना है तो योगा ज़रूरी है। योगा जो है वो हमारे पास कोई 25-30 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ योगा करते हैं। एक्टिविटी में डॉक्टर्स भी शरीक हुए, जिनका कहना था कि योगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तमाम बीमारियों का कनेक्शन ब्लड प्रेशर से होता है। योगा के होने से ये होगा कि आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करेंगे अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेस। द वंडरफुल क्लब सुबह के वक्त कराची के 35 पार्क में रोजाना योगा एक्टिविटी करवाता है। पाकिस्तान बहरिया और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के माबैन दो तरफा बहरी मश्क समरुल तैयब का इनेकाद किया गया। बहरी मश्क समरुल तैयब दोनों बहरी अफवाज के माबैन हर 2 साल बाद बाकायदगी से मुनक्किद की जाती है। मश्क में दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़ों, फ़ज़ाई असासों और स्पेशल सर्विस ग्रुप्स ने शिरकत की। मश्क में रवायती और गैर रवायती ख़तरात के खिलाफ मुश्तरका मेरीटाइम ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया।